में चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? राजा जी, मेरा एक अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष मर दिया जाता है, ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए, उनको सवाल पूछा आपने? कांग्रेस पार्टी को पूछे, भैया बात का बटंगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। कि जो आदमी इस तरह की बात कहे तो सरकार को ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? राजा जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। जिन लोगों ने दाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, कि वादा किया था महंगाई कम करेंगे, कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आए। ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात, किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो ये है ना, किसान तो आत्महत्या कर ही रहे। मुझे लगता है ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए, और कि जनता का तो नुकसान होगा। के लिए जिम्मेदार कौन है रजत जी? ये जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। या फिर ये कहीं का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अमित शाह ने तंत्र मंत्र का षड्यंत्र करके उनके ऊपर पंखा गिरा दिया। मैं लालू जी को अपने ही बयानों को लालू जी से कोई और अपेक्षा नहीं है। और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। अच्छा बात नहीं है। चलिए, वो कुछ भी कहते रहे, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। राजा जी, मेरे कौन गया? राहुल गांधी गए, उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। मगर वो नहीं बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी तो ऐसे है जो मोदी क्यों चुने न जाए इसका एक पत्र पारित किए थे लोकसभा के चुनाव में। अब चुनकर आ गए तो हम क्या करें? जनता ने चुना है भाई। इसलिए कि एक परसेप्शन ये बना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैं दो हिस्सों में आपका सवाल है। इस प्रकार के किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। अमित जी, वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था। राजा जी, महंगाई के आंकड़े भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्यों नहीं कर रहे? कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए। तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं। विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। क्या इसमें आपका साथ नहीं देंगे? चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह के इस बौखलाहट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।